माँ का इंतजार। गांव के आखिरी छोर पर बनी एक कच्ची झोपड़ी में राधा अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसा था और तब से राधा ही मोहन के लिए माँ भी थी और पिता भी। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था और राधा का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने ताकि उसका जीवन कठिनाइयों से भर न हो। मोहन की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए राधा दिन रात मेहनत करती, कभी दूसरों के खेतों में काम करती तो कभी लकड़ियां बीनकर बेचती। वह खुद आधा पेट खाकर भी अपने बेटे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती। मोहन भी अपनी माँ की तकलीफें समझता था, लेकिन वह जानता था कि पढ़ाई ही उसका भविष्य बदल सकती है। एक दिन मोहन को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह बेहद खुश था, लेकिन राधा की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह जानती थी कि बेटे के बिना यह झोपड़ी सूनी हो जाएगी, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाकर मोहन को खुशी खुशी भेज दिया। मोहन ने शहर जाकर कड़ी मेहनत की। वह पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी नौकरी भी करने लगा, परंतु व्यस्तता के कारण धीरे धीरे वह माँ को कम चिट्ठियां लिखने लगा। राधा हर दिन दरवाजे पर बैठकर उसकी चिट्ठी का इंतजार करती, पर अब वह महीनों तक नहीं आती। गांव के लोग उसे सांत्वना देते, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार बना रहता। सालों बीत गए। मोहन बड़ा अफसर बन गया। उसके पास अब सब कुछ था, शहर में बड़ा घर, गाड़ी, पैसा न, लेकिन माँ के लिए समय नहीं था। एक दिन उसे गांव के सरपंच से खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। यह सुनकर उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी, कमजोर और बीमार। उसके आंखों में अब भी वही इंतजार था। मोहन उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। राधा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से कहा, मुझे मालूम था तू जरूर आएगा। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मोहन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। माँ उसे हर दिन बुलाती रही, पर वह अपनी दुनिया में इतना खो गया था कि लौटकर नहीं आया। उस दिन मोहन ने समझा कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ के प्यार और उसके इंतजार से बड़ी नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए।